गलियों की तरफ चल रहे हैं, बात करते रहेंगे लोगों से। लोनी में काबा, ज्यादा किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मुझे राष्ट्रद्रोही तक कह दिया गया मेरी इन खबरों में, लेकिन बात करेंगे कि लोनी में क्या हुआ। भाई साहब राम राम। मुझे उम्मीद है आप अच्छे अच्छे आइटम बेच रहे हो। हाँ भैया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोनी में रहते हैं क्या? हम यही रहते हैं, 1 नंबर गली में बिहार में। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, घर में या आस पड़ोस में कोई भी जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में कहाँ लेकर के जाते हैं? हॉस्पिटल में इस समय तो भाई जीटीवी है हमारा, अच्छा, सबसे पास में जीटीवी। लोनी में कोई हॉस्पिटल नहीं क्या? लोनी में हॉस्पिटल, लेकिन उधर का हम लोगों को उल्टा पड़ता है, जैसे कि उधर बहुत कम जाते हैं तो अपना जीटीवी इधर जाते हैं, और लोनी का हमारा तो कौन यहाँ से उल्टा पड़ता है। लोनी में हॉस्पिटल कहाँ है? नहीं है कहीं भी। बेटा आओ, अरे आओ यार, मेरा भाई फोटो खिंचवाने के लिए आ रहा है यार, आप भगा रहे हो। आओ यार एक बार जल्दी आओ। तो आज शाम को जब भी हम इस इंटरव्यू को चलाएंगे, इन प्यारे मासूम बच्चों को मैं जरूर देखना है उसमें, ठीक है? अब मैं इंटरव्यू भी कर लेता हूँ। माता जी एक बात बताएं, कोई भी बीमार होता है उसको कहाँ लेके जाते हैं? दिल्ली लेके जाते हैं, जीटीवी। अच्छा, हाँ, जनरल। मतलब लोनी में नहीं है अस्पताल? नहीं, लोनी पे कोई अस्पताल नहीं है। नहीं है। सच बोल रहे हैं ना? यहाँ नहीं है, जहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है। हाँ, जहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं है, ऐसी इंसान की है ही नहीं है, स्कूल भी नहीं है एक भी। कोई सुविधा नहीं है, ना लाइट के, ना पानी का कोई सुविधा नहीं है। नहीं, पहले तो मैं हॉस्पिटल इसलिए बात कर रहा हूँ, देखिए इतनी बड़ी बीमारी आके चली गई, अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन है। इतना कोरोना आया तो लोग कहाँ गए थे? जीटीवी में, जनरल में, जीटीवी। हाँ, जनरल हॉस्पिटल में से डॉक्टरों के पास से इलाज करो। प्राइवेट वालों में। हाँ, गरीब आदमी 12,000 रुपया कमाता है, वो कहाँ गया होगा? जब जीटीवी ने बोला कि अब हम यूपी वालों को नहीं लेंगे, तब क्या हुआ होगा? तो प्राइवेट में करवाए। सारे प्राइवेट में गए, नहीं गए तो आधे हाथ से कितने लोग मर गए हैं, बहुत हादसे हुए हमारी कॉलोनी में। तो जो नहीं जा पाए तो उनका क्या होगा, वो तो यही। सभी प्राइवेट में गए, इलाज तो प्राइवेट में ही करवाया, क्योंकि जीटीवी में डर लगा है कोरोना हो गया, कोई ऐसा वैसा बात हो गई तो मर जाएंगे। चलिए, स्वास्थ्य में तो आप बता रही हैं कि लोनी में कुछ नहीं है, लेकिन जब वोट देने गए होगे तब तो इस मन से दिया होगा ना कि इस बार हॉस्पिटल खुल जाएगा। सर इसी बात में तो सभी देता है, लेकिन उम्मीद करके तो सभी देता है, लेकिन कोई कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो जिस आदमी ने वादा किया वो दोबारा वादा कर रहा है, क्या कहोगे? तो आने के बाद पता चलेगा। आने के बाद आपकी वो कसम भी खा रहे हैं, हो सकता है भगवान की कसम खा ले। कसम खाते गए, लेकिन कुछ करा नहीं है। अच्छा, बस नहीं है, सुविधा कोई करी नहीं है इंसान के लिए, ये बात है। और बिजली के बिल आपने देखो जी, हॉस्पिटल को तो जीरो कर दिया। महिलाएं डिलीवरी वगैरह के लिए कोई अच्छा प्रसूति गृह आपकी लोनी में है क्या? नहीं है। कहाँ जाते हैं? जीटीवी, जीटीवी, जनरल। जीटीवी और जनरल। हाँ बस। आप भी? सभी जाते हैं, सभी जाते हैं, मोहल्ला के सभी जाते हैं, सभी जाते ही हैं। सभी जाते हैं। आप लोगों को जवाब याद करके किसने खड़ा किया है, मुझे लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से जाते ही, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हुए, हम किसी की बातों में क्यों आएंगे? हम अपना बात सच बोल रही हैं? सच बोल रहे हैं, तभी तो हम सुविधा की तो बात करेंगे। जब यहाँ यहाँ रह के देख लो। अच्छा, पड़ेगा, किसी गरीब का घर में रह के देखो, आपको मालूम पड़ेगा जी यहाँ का क्या परिस्थिति है। तो 10 में से कितने नंबर दोगे लोनी के स्वास्थ्य को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक नंबर किस बात का दे रहे हो? नंबर कोई नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल ही नहीं है। हाँ। मेरा प्रश्न गलत है जी। चलिए अब स्कूल की बात कर लेते हैं। अच्छा सरकारी स्कूल जिसमें आप अपने बच्चों को भेज सको कि बहुत अच्छा स्कूल है। ही नहीं। स्कूल में दिल्ली में यही, यहाँ इधर नहीं है कुछ। नहीं है, प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं सब, सरकारी में कहाँ पढ़ाते हैं? अच्छा, प्राइवेट या सरकारी स्कूल तो है बस। अच्छा, किस क्लास तक? 5वीं तक है। बस 5वीं के बाद भगवान भरोसे। हाँ, भगवान भरोसे, फिर दिल्ली में जाते हैं सब। वो भी दिल्ली? दिल्ली 5वीं के बाद भी दिल्ली? अब तो झूठ बोल रही हैं। नहीं सच है, पता कर लो कहीं है। पता कर लो, यहाँ पे सब यही है। हाँ, बस। अच्छा, ये पब्लिक है भाई, वैसे मैं आपको बता दूं पब्लिक कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं जानबूझ के इस बात को कह रहा हूँ कि जिनकी आंखों में पर्दा लगा हुआ है वो थोड़ा पर्दा हटाएं और जलवा देखें आपकी लोनी में क्या कुछ है। आपने स्कूल को भी जीरो कर दिया, हॉस्पिटल को जीरो कर दिया, और जब हर काम के लिए आप लोग दिल्ली जा रहे हैं तो सरकारी साधन तो होगा ना आने जाने के लिए? नहीं नहीं, साधन है, ऑटो से जाते हैं।
हद हो गई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। प्राइवेट में जाते हैं, ऑटो लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं। हाँ, सरकारी बसें चल रही हैं। सरकारी बसें कहाँ से मिल रही है? यहाँ से ऑटो करते हैं ऊपर रोड से, और ऑटो करके ही जाते हैं दिल्ली की तरफ। हाँ, उधर ही समोली में जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है। बस अच्छा, वो ऑटो वाला कितनी सवारी बैठाता है? कितनी देर 4-5 हो जाते हैं। पीछे कितनी बैठाता है? पीछे 3-4। 3-4। और आगे आगे 2-3-4 बैठा था ऐसे भी। 4-4 मिला के 8 हो गया। हाँ, 15 रुपए लेते हैं किराए। अच्छा। हाँ जी। अब 15 रुपए कर दी पहले, जैसे 15 रुपए। हॉस्पिटल जीरो, शिक्षा जीरो, परिवहन जीरो, यानी भगवान भरोसे। यानी नंद किशोर गुर्जर का डायलॉग जो है, ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली एकदम सही है, क्योंकि लोनी वाकई में भगवान भरोसे है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वोट किसको दोगे इस बार भैया? रंजीता धामा। ये सड़क किसने बनाई है? रंजीता धामा बनाई है। उससे पहले किसी ने तो बनाई होगी। मनोज ही धामा ने नहीं खड्डे थे। इससे पहले सड़क ही नहीं बनी आज तक। नहीं, ये पहली बार बने हैं रास्ता। तन से अब जो बनाई मनोज धामा पानी फेंकन जाता है बाहर। इससे पहले, आज से पहले कभी सड़क ही नहीं बनाई। नहीं है। नहीं, ये पहली बार बनाई है। पहले यहाँ गड्ढे थे, पानी भर के बाहर फेंकने जाते थे। जैसा भी पीछे वाले घर में बोला, यही मतलब यहाँ पे हर घर के आगे गड्ढा हुआ करता था, और पिताजी सुबह गड्ढा साफ करके नहाते थे और ड्यूटी जाते थे, और शाम को आने के बाद गड्ढा खाली करके फिर नहाते थे। सच बोल रहा हूँ? सच्ची बात है, यही बात है। सही है। बहुत अच्छी बात है। लोनी में बहुत विकास हुआ है, सच में हुआ है। सर एक छोटी सी बात, ये लोग बोल रहे हैं लोनी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, क्या सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। रात बिरात में अगर इमरजेंसी हो गए तो यहाँ पे लोग बचने के चांसेस ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? हम लोग जीटीवी जाते हैं। परसों की केस से इनको यहाँ पे ये छज्जा गिर गया, हमारे 3 लोग का इंसिडेंट हो गया था। उन लोगों को हमने गाड़ी में रख के ले गए, तो जीटीवी वाले कह रहे हैं कि आप गाजियाबाद क्यों नहीं गए? अच्छा। कह रहे हैं कि आपका लोनी बैठा का एड्रेस है, तो आप लोग यहाँ जीटीवी क्यों आए? हमने बोला सर हमें यहाँ 15 मिनट का रास्ता है, हम गाजियाबाद पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगेगा, ये इमरजेंसी केस था हमारा। अगर लोनी होता तो हम वहाँ से इस साइड में चले जाते, जल्दी जाते। लेकिन हमारे लोनी में कोई ना तो कोई पार्क है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई ये बच्चों को खेलने के कोई जगहें हैं, ना कोई बैंकेट हॉल है। यहाँ की जनता के लिए किसी तरह की भी सुविधा सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो देखिए वीडियो में दिखा भी रहे हैं आपको, ये छज्जा टूटा और जो लोग जख्मी हो गए उन्हें जीटीबी लेकर के गए। जीटीबी वालों ने पहला प्रश्न किया, भाई यूपी वालों दिल्ली क्या करने आ रहे हो? हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही अफसर भी बोलते हैं ऐसे ही। मैंने उनसे बोला सर हमें नियर बाई यही है, तो हम बड़ा हॉस्पिटल। अच्छा, तब लेकिन दिल बेचैन नहीं हुआ कि काश जिस नेता को इस आस से वोट दिया था वो हॉस्पिटल तो दे देता कम से कम? सर हॉस्पिटल की, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं सर, यहाँ लोगों को बैठने की जगह तक नहीं है, एक खड़े होने की जगह नहीं है कहीं। लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, जीने की। प्रदूषण इतना है, इंडस्ट्री यहाँ पर ये लगा हुआ है, रात दिन इतना यहाँ पे प्रदूषण आता है, लोगों को जीना दुभर हो रहा है। यहाँ पर आने जाने के रास्ते ऐसे हैं, हम चलते थे, हम लोगों के फिसल के जो एक्सीडेंट होता है, बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर टूटते हैं यहाँ पे, रोड के ये हालात है यहाँ पे। गाड़ियों में बरसात में जो हम लोग आ जा नहीं सकते हैं, साइकिल वाले आ नहीं जा सकते हैं, ये हालात है हमारे। कोई यहाँ पर कोई पुलिस बीट नहीं है, कोई अगर कोई घटना होती है तो कोई दूर तक, कुछ घंटों तक कोई पुलिस नहीं पहुंचती है यहाँ पर, कोई प्रशासन का किसी तरह की भी सुविधा नहीं है। लोनी को लेकर के वादे, हाँ, लोनी को लेकर के वादे करने वाले लोगों को अमित विहार के लोगों की बात सुननी चाहिए। ये खोखले वादे जैसे साबित हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग हैं इनको किसी ने पैसे देके नहीं खड़ा किया है, इन्होंने जो जवाब दिए हैं वो वास्तविक हैं और वो सही हैं। और इस बार ये लोग कह रहे हैं कि आप फिर एक बार वोट मांगने आइए। इंतजार ही करते रहते, लेकिन हमारे कोई सुविधा होता नहीं है, हम लोग बहुत परेशान है। जी दोबारा बोलना माता जी से गांव की भाषा में। हाँ, वोट ले लेकर अपने घर पे बैठ जाते हैं, फिर कोई चिंता नहीं रहती।